there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम स्टूडेंट्स, W3 स्कूल के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग देखेंगे HTML टेबल के बारे में। ये टेबल का हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और एक वीडियो हमने टेबल का ऑलरेडी देख लिया है, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देखिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको सबसे पहले ये वीडियोज़ देखना चाहिए। वो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो इसमें देखिए, हम कोई भी अगर मान लीजिए टेबल बनाते हैं तो टेबल के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, हम कौन से टैग यूज़ करते हैं, फिर टेबल हम बनाते हैं। तो आपको ये वीडियो देखेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हमें टेबल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। टेबल प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं और इसके बाद देखिए, ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड विथ अ TR टैग। जो हम टेबल में कोई भी अगर रो बनाते हैं तो उसके लिए हम मान लीजिए उसके हम TR टैग यूज़ करेंगे। और ठीक इसके बाद इस टेबल हेडर इज़ डिफाइंड विथ अ TS टैग। और दूसरा जो हम यूज़ करेंगे TS टैग, तो इसका यूज़ करेंगे हम टेबल की हेडिंग बनाने के लिए। कि मान लीजिए कोई भी हमने वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में अगर मान लीजिए कि हमें हेडिंग लगानी है टेबल के अंदर, तो हेडिंग लगाने के लिए फिर हम TH टैग का यूज़ करेंगे। एंड इस टेबल डेटा सेल्स इज डिफाइंड विथ अ TD टैग। और जो हमारा पूरा डेटा का जो हमारा पूरा टेबल का डेटा हम रखना चाहेंगे, तो हेडिंग पहले तो हम हेडिंग बनाएंगे और हेडिंग के नीचे यहाँ मान लीजिए हेडिंग हमारी बनी हुई है और इस हेडिंग के नीचे अगर हमें डेटा लगाना होता है तो उस डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, TD टैग लगाएंगे। और ये तीनों टैग हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, तीनों टैग हम यूज़ करेंगे टेबल टैग के अंदर। तो हम सबसे पहले टेबल टैग लगाएंगे और यहाँ पर टेबल टैग क्लोज करेंगे। और ठीक इसके अंदर जो हम तीन टैग हमने आपको बताए, TR टैग टेबल रो के लिए, और TD टैग हमारा टेबल डाटा के लिए, और हमारा TS टैग हमारा होता है टेबल हेडिंग के लिए। तो ये तीन टैग हमारे टेबल टैग के अंदर रहेंगे। तो इन टैग का यूज़ करके हम टेबल बनाएंगे। कोई भी अच्छी वेबसाइट अगर बनाना चाहते हैं तो इन्हीं तीन टैग का हम यूज़ करेंगे और अच्छी एक टेबल बनाएंगे जो कि आपकी वेबसाइट को अच्छा दिखाएगी। अब इसके बाद हम एक छोटा सा सिंपल प्रोग्राम आपको दिखाते हैं और सिंटेक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। तो एक हम सबसे पहले सिंपल एक प्रोग्राम देखते हैं। तो टेबल हमने टैग लिया। अब यहाँ पर देखिए, हमने स्टाइल लगाई हुई है और स्टाइल में हमने दिया हुआ है विड्थ 100, ये हमने दिया 100%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आपके कंप्यूटर का डिस्प्ले है, और या कि आप उस वेबसाइट को मोबाइल व्यू में देखें या कि आप डेस्कटॉप व्यू में देखें, आप कहीं भी देखें, तो उसका जो पूरा डिस्प्ले रहेगा, या कि मोबाइल का डिस्प्ले हो या कि डेस्कटॉप का डिस्प्ले हो, तो मतलब पूरे डिस्प्ले में 100% डिस्प्ले में उस टेबल को कवर करना चाहिए। तो इसलिए हमने स्टाइल अप्लाई की है विड्थ 100%, और ये हमारी विड्थ रहेगी। अब आपको एक चीज़ देखना है कि ये चीज़ आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो आप हेड टैग के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसके बाद हमने क्या बताया कि टेबल के अंदर हम तीन टैग यूज़ करेंगे, TR टैग और TS टैग और TD टैग। हम तीनों टैग यूज़ करेंगे टेबल टैग के अंदर। तो हमारा देखिए, टेबल कहाँ से शुरुआत होता है। टेबल की हमारी शुरुआत होती है यहाँ से, हमारा टेबल शुरुआत होता है और यहाँ पर आकर के टेबल हमारी ख़त्म हो जाती है। अब इस टेबल के अंदर, अब टेबल तो हमारी क्रिएट हो गई मान लीजिए, लेकिन इस टेबल में ये हमारा सिंपल बॉक्स रहेगा। अभी इसके अंदर ना रो रहेगी ना कॉलम रहेगा। हमें रो बनानी पड़ेगी और कॉलम भी बनानी पड़ेगी। तो रो के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TR टैग। अब टेबल के अंदर हमें रो बनाना है, तो इसलिए हम टेबल के आगे देखिए यहाँ पर TR टैग यूज़ करेंगे। ठीक इसके बाद अब जब हमारी रो अगर बन के तैयार हो गई, अब रो बनने के बाद अब हमें उसमें हेडिंग लगानी पड़ेगी। जैसे कि ये हमारा टेबल हुआ और इसमें मान लीजिए कि हमें हेडिंग लगानी हुई थी, तो हेडिंग के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TS टैग। तो टेबल हेडर भी आप बोल सकते हैं और टेबल हेडिंग भी आप इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये पेज है हमारा और इसमें हेडिंग लगाएंगे, ये हमारा हेडिंग हो जाएगी। इसके अंदर हमारी हेडिंग रहेगी, ये हेडिंग मान लीजिए 3 हेडिंग है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा देखिए TR टैग हमारा क्लोज होता है। और अब TR टैग के अंदर मतलब यहाँ पर हमें डेटा देना होता है। तो डेटा के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, TR टैग के अंदर ही करना है आपको। यहाँ पर यूज़ करेंगे TD टैग। यहाँ पर देखिए आप, TR टैग हमने फिर से लिया, तो मतलब टेबल रो के लिए है। और टेबल रो में हम क्या रखना चाहते हैं, टेबल डेटा रखना चाहते हैं। इसमें देखिए टेबल रो में हमने क्या रखा, टेबल हेडिंग हमने यहाँ पर रखी। अब इसमें दूसरे TR टैग में मतलब टेबल रो में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर टेबल डेटा रखेंगे। तो टेबल का डाटा हमारा क्या हुआ, तो डाटा में हम देखिए 3 टैग हमने यूज़ किए। एक हमने जिल में लिखा हुआ है TD, और दूसरा हमने लिखा स्मिथ। ये हमारा यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम हमारा हुआ टेबल, यहाँ पर टेबल हेडिंग का हमारा ये फर्स्ट नेम हुआ, और दूसरा हमारा टेबल हेडिंग में लास्ट नेम मतलब, और इसके बाद तीसरा टेबल हेडिंग में हमने एज दिया हुआ है। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 हमने हेडिंग यूज़ की।
अब हेडिंग के बाद अब देखिए इसमें हमने यहाँ पर आगे अब हमें यहाँ पर लगाना हुआ है, क्या लगाना है, टेबल डाटा देना हुआ है। तो टेबल डाटा के लिए हम यहाँ पर TR टैग के बाद TD टैग यूज़ करेंगे। तो TD में हम वही अगर जैसे कि पहला टैग हमने लिया तो पहला टैग ऑटोमेटिकली रेफ़र करेगा इसको, ये जो हमारा पहला हेडिंग है। और दूसरा जो हम टैग यूज़ करेंगे टेबल डेटा, वो ऑटोमेटिक रेफ़र करेगा दूसरे हेडिंग को। तीसरा जो हम डेटा यूज़ करेंगे वो रेफ़र करेगा तीसरे हेडिंग को। तो ऑटोमेटिक डेटा उसके नीचे आता चला जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा हेडिंग का हुआ। इसके बाद फिर से हमने अगर मान लीजिए दूसरा भी लगाए, एक और हमने TR टैग लिया और TR के अंदर हमने एक और डेटा। तो ये हमारा डेटा अभी हेडिंग के अंदर, हमारा ये हेडिंग बनी थी, इसके अंदर डेटा आ गया था। अब जो हमने दूसरा TR टैग यूज़ किया वो इसके नीचे डेटा आएगा। तो ऐसे करके हम पूरा टेबल तैयार करते हैं। फिर आखिरी में टेबल टैग क्लोज होता है। और आपको अगर आउटपुट भी देखना, मैं आपको आउटपुट भी दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से बिल्कुल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। थोड़ा सा पेज लोड हो रहा है, आपको बस ओपन होकर आपको दिखता। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने H2 हेडिंग ली हुई है और बॉडी टैग में हमने ये बनाया हुआ है। आप हेड टैग में भी मैं बताऊँगा कैसे बनाना है, तो हेड टैग में भी आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर H2 में हमने यहाँ पर दिया बेसिक HTML टेबल हमने दिया। तो बेसिक HTML टेबल ये हमारा H2, तो यहाँ पर देख लीजिए बेसिक HTML टेबल, ये H2 आपको यहाँ पर आउटपुट में दिख रहा है। अब इसके बाद हमने क्या बनाया, टेबल स्टाइल क्या दी, 100%। तो ये पूरा देखिए यहाँ से हमारा टेबल की शुरुआत होती है और यहाँ तक आ गया, पूरा 100% कवर कर रहा है। अब इसके बाद TR टैग यानी कि टेबल रो। तो टेबल रो हमारी है, रो के अंदर हमने हेडिंग क्या दी है, टेबल हेडिंग। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये हमने 3 हेडिंग दी। अब फिर से हमने एक TR टैग लिया टेबल रो के लिए। तो अब इसमें हमने TD टैग यूज़ किया। तो TD में क्या दिया हमने, जिल स्मिथ और 50। तो जिल हमारा किसको हमने क्या बताया कि रेफ़र करेगा, पहले वाले को। तो जिल फर्स्ट हेडिंग क्या थी, टेबल हेडिंग में हमारा था फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम के नीचे आ गया जिल। इसके बाद जो हमारा TD में जो लास्ट नेम था TS टेबल हेडिंग, तो वो कहाँ पर रेफ़र करेगा, तो ये TD दूसरा वाला हमारा स्मिथ, हमारा लास्ट नेम यहाँ पर स्मिथ आ गया। इसके बाद हमारा TD में देखिए ये रेफ़र करेगा इसको, TH को। तो ऑटोमेटिक हमारा तीसरा वाला यहाँ पर आ गया। इसी तरह से हमने एक और टैग लिया, तो इसके भी देखिए डेटा, पूरे तीनों डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पर आप प्लेस्ड हो चुके हैं। फिर इसी तरह से आगे भी आप यूज़ करिए, जितने भी आपको यहाँ पर नीचे टेबल बनानी है आप उतने टेबल बनाइए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाऊँगा फिर। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर टेबल टैग क्लोज होता है, ऑटोमेटिक पूरा डेटा नीचे चला आ रहा है और HTML बॉडी हमारा क्लोज हुआ। अब ये हमने बॉडी टैग में बताया था, तो आप बॉडी टैग में ही अभी यूज़ करिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी रहे। कोई दिक्कत हो तो मैं फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।